हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 में जो कि एग्जाम हुए हैं उसका सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको कराया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये पॉलिटी का क्लास है। इसमें जितने भी पॉलिटी में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको कराए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, एसआई में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो हो सकता है आपके कांस्टेबल में भी पूछे क्वेश्चन, तो इस वजह से मैं इसको आपको करा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, तो समझिए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है केंद्रीय रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी है केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय रक्षा मंत्री, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको बता दें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका डेट लिखा हुआ है, कौन सा डेट पे आया है क्वेश्चन, ठीक है। और आपको यहाँ बता दिया करेक्ट आंसर कौन सा है, और यहाँ पे राइट कितने लोग ने किया है और रॉन्ग कितने लोग ने किया है। देखिए राइट 1.72% लोग ने राइट किया, बाकी इतने लोग ने रॉन्ग किया है। समझिए कितना ज्यादा बच्चों को नहीं आ रहा है चीज को। समझिए कि ये क्वेश्चन हो सकता है आपके कांस्टेबल में भी पीछे। फ्रेंड्स जरूर आप इसको पढ़िएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुनाव सुधारों के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1998। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1990, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1999। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1997, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना कठिन कहा थी? ऑप्शन ए केसी साहब ने, ऑप्शन बी ग्रेनविल ने, ऑप्शन सी आइवर ने, ऑप्शन डी मारिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आइवर जेनिंग्स ने कहा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने हेतु राष्ट्रपति को शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 244, ऑप्शन बी अनुच्छेद 235, ऑप्शन सी अनुच्छेद 240, ऑप्शन डी अनुच्छेद 248। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 240, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करें? ऑप्शन ए अनुच्छेद 322, ऑप्शन बी अनुच्छेद 320, ऑप्शन सी अनुच्छेद 319, ऑप्शन डी अनुच्छेद 318। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 320 में निहित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 239 बी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 241, ऑप्शन सी अनुच्छेद 239, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 241, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी?
ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी है 1937, ऑप्शन डी है 1938। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1939, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला है लिखा हुआ, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 में किया गया है। ये तो बिल्कुल सही है। इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इनका उद्देश्य देश में विधि की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। ये भी सही है। ये परम नहीं है, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3 सही है, इसको आप टिक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर हमारी मेहनत अगर आपको फ्रेंड्स पसंद आ रही हो, तो अगर मेहनत थोड़ा सा भी लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है। लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन पहला है, यह प्राचीन काल से प्रचलित न्याय व्यवस्था का प्रतीक है। यह व्यवस्था गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तीसरा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोक अदालत वर्ष 1982 में मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। चौथा, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों में बाध्यकारी नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सेवा की शर्तों और पदावधि चुनाव आयोग द्वारा कार्य संचालन की प्रक्रिया और उससे संबंधित उसके अनुषंगिक मामले को विनियमित करने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो ऑप्शन है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और पदावधि विधेयक 2024, कार्य संचालन की प्रक्रिया विधेयक 2023, नियुक्ति सेवा की शर्तें और पदावधि विधेयक 2023, कार्य संचालन की प्रक्रिया विधेयक 2024। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिए, सी पे आप गोला कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में आयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी 119, ऑप्शन डी 118। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120, जो कि करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 30 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? 5.5 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 6 वर्ष, डी है 4 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष के लिए अवधि होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम
निवास अवधि कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 वर्ष, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार डैश के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? न्याय का विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो हमारा प्यारा मित्र रूस से लिया गया है न्याय के बारे में, ठीक है, न्याय का विचार लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51(1) का आई में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51(a) का एफ में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51(a) का के में, ऑप्शन ए अनुच्छेद 51(a) का डी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 51(a) का आई में, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनाने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष जो कि करेक्ट हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 318, ऑप्शन बी अनुच्छेद 317, ऑप्शन सी अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी अनुच्छेद 314। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 317, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको टिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए थे, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, अगर हमारा थोड़ा सा भी मेहनत पसंद आया हो फ्रेंड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।